हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी में हर्षद अली। सुपर टेट 2021 की तैयारी हम शुरू कर चुके हैं, जिसमें विज्ञान की 2 क्लासेस, मैथमेटिक्स की 2 क्लासेस, करंट अफेयर्स एंड जीके की 1 क्लास और पर्यावरण की आज हमारी दूसरी क्लास है। पर्यावरण विषय में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर एग्जाम में इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस वीडियो से इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछता है। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इसी अकेले टॉपिक से, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर इस टॉपिक को आपने पहले नहीं समझा है, कोई डाउट रहता है या पहली बार समझ रहे हैं, तो आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सिर्फ एक बार के वीडियो देखने में कोई भी स्टेप नहीं छोड़ना है, लास्ट तक देखिएगा इसको। इन चारों कोर्सेज की वीडियोस आपको चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई हैं, वहां से देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप देख सकते हैं। पहले क्लास में पर्यावरण के हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझा था पर्यावरण की, जिसमें जो 3 टॉपिक थे मुख्य, जिसमें अगर हम पर्यावरण की बात करें, इन्वायरमेंट की बात करें, तो किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और जो भी चीज प्रेजेंट है किसी जीवधारी के चारों ओर, वही पर्यावरण कहलाती है। या ऐसे कह सकते हैं कि वो सब कुछ जो हमारे चारों ओर उपस्थित है वो पर्यावरण है। भाई, हमारे चारों ओर तो बहुत सारी चीजें उपस्थित हैं, जिसमें कुछ सजीव हैं, कुछ निर्जीव हैं। जैसे जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, ये सजीव हैं सारे, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। और निर्जीव चीजें भी विद्यमान हैं, जैसे जल है, भूमि, वायु, पर्वत, गर्मी, तापमान, ठंडी, सर्दी। तो ये सब क्या है? निर्जीव वस्तुएं हैं, यानी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इन्वायरमेंट की एक डेफिनेशन ये आती है कि जैविक और अजैविक घटकों का मिश्रण ही पर्यावरण है। यानी इन्वायरमेंट इज द सम ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। अब बात करते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। जो पर्यावरण के हमारे जैविक और अजैविक घटक हैं, यानी सजीव और जो निर्जीव हैं, इनके बीच में जो क्रियाएं, जो एक्टिविटीज होती हैं, इन एक्टिविटीज की वजह से ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं और खुद भी प्रभावित होते हैं। इससे एक तंत्र का निर्माण होता है, एक सिस्टम का निर्माण होता है जो खुद को बैलेंस करके चलता है। इसे ही हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, यानी इकोसिस्टम। जो हमारा जो सजीव हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी बायोटिक कंपोनेंट्स का अबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ, यानी सजीवों का निर्जीवों के साथ जो संबंध है, अगर इस संबंध की हम स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं, इसका वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, तो वो इकोलॉजी कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। अब बात करते हैं आज के टॉपिक्स पे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ये क्या होते हैं? जो पर्यावरण के घटक हैं वही घटक पारिस्थितिकी तंत्र के हैं। भाई, हमने पारिस्थितिकी तंत्र को क्या बोला? पर्यावरण में मौजूद या पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के बीच में जो अंतःक्रियाएं होती हैं, इसकी वजह से वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, वही तंत्र हमारा पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। यानी हमने पर्यावरण के घटकों को ही पारिस्थितिकी तंत्र में डेफिनेशन में बोला है या डिफाइन किया है। तो वही घटक होंगे जो पर्यावरण के घटक हैं। ये तो इसको लिख लेंगे, 2 टाइप के हैं ये, एक तो बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा अबायोटिक कंपोनेंट, यानी जैविक घटक और अजैविक घटक। तो पारिस्थितिकी तंत्र के 2 टाइप के घटक हैं। एक जैविक घटक है जिसे हम बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, और दूसरे होते हैं अजैविक, यानी अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ये होते हैं आपके सजीव, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और ये होते हैं आपके निर्जीव, यानी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जैविक घटकों में कौन कौन शामिल होगा? एक तो प्लांट्स यानी पेड़ पौधे, दूसरे एनिमल्स यानी जीव जंतु, तीसरे सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में जीवन होता है, लाइफ होती है, इसलिए ये बायोटिक होते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे क्या होते हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, तो जब ये पेड़ पौधे अपना भोजन खुद तैयार करते हैं तो इनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। और जीव जंतु, जो ये पेड़ पौधे अभी तैयार हुए हैं बढ़ करके, इनको ये जीव जंतु इनको खा लेते हैं। ठीक है, यानी इसमें ऐसे जंतु भी होंगे जो इन पेड़ पौधों को खाते होंगे, और इन जंतुओं में कुछ ऐसे जंतु होंगे जो खुद दूसरे जंतुओं को भी खाते होंगे, इन पेड़ पौधों को भी खाते होंगे। तो इन्हें हम कहेंगे, एनिमल्स को कहेंगे कंज्यूमर, पेड़ पौधों को कहेंगे हम प्रोड्यूसर यानी उत्पादक, जीव जंतुओं को हम कहेंगे कंज्यूमर यानी उपभोक्ता, और
जब ये पेड़ पौधे और जो जीव जंतु मर जाते हैं, इनके मरने के बाद में उन पर ये बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह प्रोसेस के थ्रू कुछ एंजाइम्स वगैरह सीक्रेट करते हैं और इनको ये डिकम्पोज कर देते हैं, धीरे धीरे इनको खत्म कर देते हैं एक तरीके से। तो ये होते हैं डिकम्पोजर, आपके सूक्ष्म जीव या अपघटनकर्ता। तो ये हो गए हमारे बायोटिक कंपोनेंट। सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है। अजैविक घटक नहीं है का मतलब पूछ रहा है बायोटिक घटक। ऐसे ही आपसे पूछ लेगा, कोई सा भी दोनों में से पूछ सकता है, तो आप आंसर कर सकते हैं। इन तीनों के अलावा जो आपको यहाँ कैटेगरी लिख रही हैं वो सब अबायोटिक हैं। कौन कौन से? जो निर्जीव, जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं वो सारी अबायोटिक हैं। इसके अलावा जो बाकी बचे जैसे जल, वायु, प्रकाश, ताप, स्थल, सर्दी, गर्मी, ये सब क्या हैं? अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं किसके? पारिस्थितिकी तंत्र के। ध्यान से समझिएगा क्योंकि अब कॉन्सेप्ट यहां से अब बिल्डअप करने वाले हैं हम। जो ये तीनों हैं, इन तीनों में जीवन पाया जाता है, इसलिए इनको नाम दिया गया है बायोटिक। लेकिन इनके जीवन के लिए जो आवश्यक हैं ये सारे पदार्थ, ये सारे अबायोटिक कंपोनेंट इनके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये अबायोटिक कंपोनेंट यानी अगर ये निर्जीव नहीं होंगे तो इनका जीवन भी संभव नहीं है। कैसे? समझिए। जो अजैविक घटक हैं, अजैविक घटकों में एक्चुअली इनमें जीवन तो नहीं होता है खुद में, लेकिन ये इनके बिना इन तीनों का जीवन भी पॉसिबल नहीं है। ये सब जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर ये नहीं होंगे तो ये भी नहीं होंगे। ये जैसे ये एक भोजन है, अगर हमें भोजन ना मिले तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी। अगर ऊर्जा नहीं मिलेगी तो ऊर्जा किससे आएगी? पोषक तत्वों से। पोषक तत्व, अगर पोषक तत्व ही ना मिले, हमें खाना ही ना मिले तो शायद हमारा जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा, यानी कठिन हो जाएगा एक तरीके से। तो ये अजैविक घटक जो हैं, ये जैविक घटक जो हैं, ये आपस में ये क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, अब इन तीनों को हम एक एक करके समझेंगे। जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स को हमने क्या कहा? उत्पादक। अब हम तीनों को डिस्कस करेंगे कि उत्पादक यानी प्रोड्यूसर क्या होते हैं, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर क्या होते हैं, अपघटनकर्ता यानी डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं और यही फाउंडेशन है आपका फूड वेब का, फूड चेन का और ट्रॉपिक लेवल का। बहुत ध्यान से देखिए, उत्पादक कौन होते हैं, प्रोड्यूसर कौन होते हैं? वे जीव, ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं, जो अपना खाना, अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं या बनाते हैं, वही उत्पादक कहलाते हैं। ऐसे तो सिर्फ प्लांट्स होते हैं यानी पेड़ पौधे ही होते हैं। तो हम जानते हैं जो पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको बोलते हैं स्वयं पोषी या ऑटोट्रॉप्स। तो प्लांट्स को हम क्या कहेंगे? स्वयं पोषी या ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर या उत्पादक। ये सब प्लांट्स के, पेड़ पौधों के ही नाम हैं। अब समझेंगे ये खाना बनाते कैसे हैं अपना, ये स्वपोषी कैसे हैं। देखिए, ये नेचर ने जो हमें सन है, सन की जो सनलाइट है, जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है। पृथ्वी पर प्रकृति में जितने भी वन हैं और उनमें जो वृक्ष हैं, जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सभी, हम सभी जितने भी जीव हैं वो सब एनर्जी प्राप्त करते हैं सूर्य से। तो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है ये हमारे लिए, सभी जीवों के लिए क्या है? एक ऊर्जा का स्रोत है। एक ये सनलाइट जब इस पेड़ पर पड़ती है, पत्तियों पर पड़ती है इसकी, और बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, और तीसरा जो जल है, तो पेड़ों की पत्तियों के सहारे क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड, और जो है सनलाइट है वो पहुंची पेड़ के अंदर, और साथ ही जो जल है, जल को एब्जॉर्ब करेंगी इस प्लांट की, इस पौधे की जड़ें एब्जॉर्ब करके इस पानी को ऊपर चढ़ाएंगी, पानी ऊपर चढ़ेगा। और यहाँ पर जो है अब एक क्रिया होगी इसमें सिंथेसिस की, प्रकाश संश्लेषण की, यानी इस पौधे ने जो है, पौधे ने वो क्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाने का कार्य करते हैं, तो यही प्रक्रिया हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की या फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस की क्रिया में इसको CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए और क्या चाहिए? सनलाइट। इन तीनों की उपस्थिति में रिएक्शन होती है और इसमें ग्लूकोज तैयार होता है। ठीक है, तो इस फोटोसिंथेसिस की क्रिया के बाद में हमें जो है ये क्या मिलता है? ये ग्लूकोज तैयार करते हैं, 6CO2 12H2O, और ये बाद में जो है ये बाई प्रोडक्ट हमें ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ये प्लांट, और ये ग्लूकोज फॉर्म कर लेते हैं।
जो कि प्लांट के लिए ज़रूरी होता है। तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया सनलाइट की प्रेजेंस में डेली होती है और जिससे ये क्या करता है, ये प्लांट अपनी ग्रोथ करता है, फलता फूलता है, मोटा होता है और बड़ा होता चला जाता है। चलो आगे बात करते हैं उपभोक्ता की, यानी कंज्यूमर क्या होते हैं। बात करेंगे कंज्यूमर की यानी उपभोक्ता की। तो उपभोक्ता या कंज्यूमर क्या होते हैं? वो जीव जो अपनी ऊर्जा के लिए या अपने भोजन के लिए उत्पादक यानी प्रोड्यूसर पर निर्भर करते हैं, यानी ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। कोई भी जीव, जब कोई जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर करता है, चाहे वो उपभोक्ता हो चाहे वो उत्पादक हो, यानी तो वो उपभोक्ता कहलाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर हैं, ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? हेटेरोट्रॉप्स यानी परपोषी कहा जाता है। इसमें उपभोक्ता भी अलग अलग टाइप के होते हैं, उनको भी समझ लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कुछ जीव अपने भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, कुछ जीव अपने भोजन के लिए किसको खाते हैं? जानवरों को खाते हैं, दूसरे जानवरों को खा लेते हैं। और कुछ जीव जो है अपने भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे और जानवर दोनों को खा सकते हैं। तो यही क्या कहलाते हैं? ये सब उपभोक्ता कहलाते हैं, ये हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं। अब ये उपभोक्ता को हमने अलग अलग कैटेगराइज किया है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि जैसे यूपीटेट में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, सुपरटेट में भी, कि जो मानव है, मनुष्य है, ये कौन सा कंज्यूमर है? ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है? अभी डिस्कस करते हैं इसको। पहले बात करेंगे प्राइमरी उपभोक्ता की, प्राइमरी कंज्यूमर की, यानी प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आते हैं? ये जितने भी जीव होंगे इसमें प्राथमिक उपभोक्ता में, वो सब शाकाहारी होंगे। ये अगर मांस भी खाएं तो इन्हें पच नहीं पाएगा। ये सिर्फ क्या है? ये केवल और केवल शाक या घास फूस खाकर ही ये जी पाते हैं, केवल पेड़ पौधों को खाकर ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी ये जो है उत्पादक से अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं। उत्पादक मतलब पेड़ पौधों से। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन कौन से होंगे? जो शाकाहारी होते हैं, जो जीव शाकाहारी होते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जो सीधे क्या खाते हैं? पेड़ पौधों को, यानी उत्पादकों को खाते हैं सीधे। जैसे टिड्डा है, बकरी, खरगोश है, हिरन है, ये सब क्या है? ये सब हमारे प्राइमरी कंज्यूमर है। एग्जाम्पल्स में भी पूछ लेता है। अब बात करेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स की या द्वितीयक उपभोक्ता की। द्वितीयक उपभोक्ता में इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछता है क्वेश्चन को, ठीक है। द्वितीयक उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन से शामिल किए जाएंगे? तो इसमें शाकाहारी प्लस मांसाहारी, यानी जो ऐसे उपभोक्ता जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, यानी हम कह सकते हैं सर्वाहारी, यानी ओमनीवोर्स। तो जब सर्वाहारी हो जाएंगे, ओमनीवोरस हो जाएंगे, तो वो अपने भोजन के लिए उत्पादक यानी पेड़ पौधों पर भी निर्भर कर सकते हैं, और उपभोक्ता यानी किसी ऐसे, यानी जैसे ये टिड्डा, बकरी, खरगोश, ऐसे उपभोक्ताओं पर भी ये सर्वाहारी निर्भर कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? यानी इसका सबसे बेहतर उदाहरण है मनुष्य। द्वितीयक, याद रखिएगा, मनुष्य क्या है? एक द्वितीयक उपभोक्ता है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे एग्जाम में। तो ह्यूमन जो हुआ, जो मनुष्य हुआ, मनुष्य क्या है? फल फूल भी खा सकता है, मनुष्य साग सब्जी भी खा सकता है, ठीक है। और जैसे मनुष्य जो घास खाने वाली बकरी है, इस बकरी को भी खा सकता है, यानी मांस भी खा सकता है, ये घास भी खा सकता है मनुष्य। तो मनुष्य क्या है? एक सेकेंडरी कंज्यूमर है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, इसीलिए पूछता है बार बार, इसको याद रखिएगा। अगले आते हैं तृतीयक उपभोक्ता यानी टर्शरी कंज्यूमर। चलिए तीसरे की हम बात कर रहे हैं। जो टर्शरी यानी तृतीयक उपभोक्ता है, उसमें जैसे शेर है। शेर क्या है? घास को नहीं पचा सकता है, वो खाता ही नहीं, कभी खाएगा ही नहीं घास को, जो है शेर। तो शेर क्या है? मांसाहारी है। तो तृतीयक उपभोक्ता जो है उसमें केवल मांसाहारी ही रखे जाते हैं। इन मांसाहारी जो जंतु होते हैं, ये इनका कोई शिकार भी नहीं कर सकता है। तो ये केवल और केवल किस पर निर्भर रहते हैं? ये उपभोक्ताओं पर ही निर्भर रहते हैं। केवल उपभोक्ता क्या है भाई? ऊपर प्राथमिक और द्वितीयक, ये दो ही तो। एक तो साग खाने वाले उपभोक्ता हो गए और एक मनुष्य वाले। इस तरह से जो सर्वाहारी होते हैं, ये दोनों उपभोक्ता इनको खा सकता है, इन्हीं पर जीवन अपना निर्भर रखता है ये। अगर हम द्वितीयक उपभोक्ता की बात करें, उसमें और एग्जाम्पल है जो सर्वाहारी में आते हैं। चूहा बिल्ली भी जो है इसी में शामिल किए जाते हैं। मनुष्य, चूहा, बिल्ली ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और अगर तृतीयक की हम बात करें, इसमें शेर, बाघ, चीता, ये सब टर्शरी हैं। ये सब केवल मांस खाते हैं,
मास किसका होगा? जाहिर है कि वो किसी उपभोक्ता का, कंज्यूमर का ही होगा, वो चाहे प्राइमरी कंज्यूमर हो और वो चाहे सेकेंडरी कंज्यूमर हो, कोई से को भी खा सकता है ये। नेक्स्ट वन है इसका अपघटक या डीकम्पोजर्स। ये क्या होते हैं? ये एक्चुअली जो बैक्टीरिया और जो फंजाई होते हैं उन्हें कहते हैं। जो वायरस है, इसको एक चीज़ और याद रखना, जो वायरस है इसको याद रखना, ये वायरस डीकम्पोजर नहीं है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, वायरस को जो है अपघटक में नहीं रखा जाता है। तो अपघटक या तो बैक्टीरिया होगा या फिर फंगस यानी जीवाणु होगा या फिर वो कवक होगा। तो ये जीवाणु या कवक हैं जो उत्पादक और उपभोक्ता को खाते हैं, एक तरीके से इनको डीकम्पोज कर देते हैं, दोनों को ही। यानी जो बैक्टीरिया और फंजाई हैं, अभी हमने किसको पढ़ा है? तो जो ये अपघटक होते हैं, जो डीकम्पोजर होते हैं, तो जैसे ये उत्पादक और उपभोक्ता, इनके जो मृत शरीर होते हैं, इनकी डेड बॉडीज को अपघटित कर देते हैं, ये उसको कम कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में ये विभाजित कर देते हैं। तो बैक्टीरिया और फंजाई ही डीकम्पोजर होते हैं, ये क्या होते हैं? अपघटक होते हैं। वायरस को इस अपघटक में नहीं रखा जाता है, ये याद रखिएगा। जैसे एक पेड़ का पत्ता टूट के गिर जाता है, लाखों पत्ते अभी पेड़ पौधे देखते होंगे, पत्ते के कितने जमीन पर आपको पड़े मिलेंगे। जैसे पेड़ का एक पत्ता टूट के गिरा, ठीक है, या कोई जीव मर गया, तो उसको विघटन करने का काम, उसका अपघटन करने का काम जो जीव करते हैं उन्हें उन्हें हम अपघटक कहते हैं, यानी डीकम्पोजर्स कहते हैं। डीकम्पोजर्स क्या करते हैं? अपघटन का मतलब होता है छोटे छोटे भागों में विभाजित करना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। यही कार्य करते हैं बैक्टीरिया और फंजाई। जैसे कोई शेर मरा, शेर मरने के कुछ दिन बाद आपने देखा शेर का नामो निशान भी नहीं मिलेगा आपको। कोई भी एनिमल, कोई भी जानवर मरता है, उसको बाहर कभी फेंक आते हैं तो आप देखते हैं कुछ दिन बाद उसकी हड्डियां दिखती है, कुछ दिन बाद उसका मांस खत्म होता है, कुछ दिन फिर हड्डियां, फिर धीरे धीरे एकदम बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, पूरा अपघटित हो जाता है। ये किसकी वजह से होता है? ये बैक्टीरिया और फंजाई की वजह से ही होता है। तो ऐसा क्या करते हैं ये बैक्टीरिया, जो चीज़ें गलने लगती हैं इससे? तो जैसे एक टमाटर आपने देखा होगा, टमाटर अगर फ्रीज में रखा तो ठीक है, फ्रीज से बाहर निकाल के रख दीजिए उसको, और कुछ समय बाद आप देखेंगे उसको तो एक हिस्से में टमाटर गलने लगता है, उससे स्मेल आने लगती है। गलने का कारण जो होता है वो बैक्टीरिया होता है, कि बैक्टीरिया ने उस टमाटर पर अपना कार्य करना शुरू कर दिया। इन दोनों में जो है एक्चुअली वो कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो है कुछ ऐसे एंजाइम्स निकालता है, उसका रिसाव करता है, ठीक है, स्राव करता है, जिससे वो धीरे धीरे सड़ने लगता है क्या? टमाटर। एक सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। तो हमने डिस्कस किया था, वो सन होता है, सूर्य होता है। एक सवाल आया, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का, या ऐसे पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा इकोसिस्टम का जैविक घटक नहीं है? ऑप्शंस प्रोटीन, मृदा, कवक और फास्फोरस, ऐसे दे सकता है। इक्वेशंस डिजाइन कर सकता है, आप एलिमिनेट कर सकते हैं आप आराम से। फिर से यहाँ रिवाइज कर सकते हैं। तो इसमें देखिए उत्पादक कौन हुए? जो बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम डिस्कस कर रहे थे, इसमें प्रोड्यूसर यानी उत्पादक कौन हुए? पेड़ पौधे हुए, ठीक है, हरे पेड़ पौधे, नील हरी शैवाल, ये सब क्या है? स्वपोषी हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं, अपना भोजन खुद बना सकते हैं, ये क्या है? उत्पादक हैं ये। और इन्हीं हम बोलते हैं प्राथमिक उत्पादक या प्राइमरी प्रोड्यूसर। कंज्यूमर की बात करें तो हमने कंज्यूमर अलग अलग डिस्कस किए थे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। चलिए तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं और यहाँ से क्वेश्चन जो बनेंगे आपके वो भी देख लेते हैं। तो उत्पादक अभी देखा है कि स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स होते हैं, पेड़ पौधे को ही बोलते हैं, इनको हम प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलते हैं। प्रोड्यूसर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने अपना खाना खुद बनाया, खुद तैयार किया, खुद प्रोड्यूस किया है, तो ये प्रोड्यूसर हुए, ठीक है। तो उत्पादक कहते हैं पेड़ पौधों को, और इनको हमने प्राइमरी प्रोड्यूसर, सबसे पहले इन्होंने ही उत्पाद बनाया तो इसलिए इनको प्राइमरी बोल दिया। अभी कंज्यूमर में जो है क्वेश्चन जो फंसता है, कंज्यूमर में फंसता है आपका, ठीक है, आप जो कंफ्यूज होते हो, तो ये इसलिए क्लियरली मेंशन कर दिया है यहाँ पर। इस लेक्चर पे हमने इसलिए वक्त दिया है क्योंकि आगे जो फूड चेन होगा, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, फूड वेब और ट्रॉपिक लेवल, ये तीनों का यहाँ पर बैकग्राउंड है, ये वहाँ समझने में अब जरा भी दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या है, ये क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन प्राइमरी पे है, कौन सेकेंडरी पे है, कौन टर्शरी पे है। तो इस वीडियो में हमने यही क्लियर किया है। तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक जो उपभोक्ता हैं ये कौन से हैं? ये शाकाहारी। तो ऐसे जीव जंतु जो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं वो प्राथमिक कंज्यूमर कहलाते हैं। भाई जाहिर है कि जो सिर्फ पौधे खाते होंगे वो क्या होंगे? शाकाहारी होंगे। जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सब क्या हैं? शाकाहारी हैं, ये हर्बीवोरस हैं। तो ये प्राथमिक
उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं, यानी जो इन्हें खाते हैं, इनको, किनको, इनको। और यही प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे और यही सेकेंडरी प्रोड्यूसर। सेकेंडरी प्रोड्यूसर क्यों? क्योंकि ये जो शाकाहारी वाले जीव हैं अब ये किसी और का भोजन बन जाएंगे। किनका? किसका बन जाएंगे ये? इनका, तृतीयक वालों का, मांसाहारी का, जो सिर्फ मांस खाते हैं। अभी बात करते हैं किसकी, तो इनका भी बनेगा, ये द्वितीयक वालों का भी बनेगा और तृतीयक वालों का भी। द्वितीयक में सर्वाहारी यानी ओमनिवोरस है। इसमें क्या है, जो मांस और साग दोनों खा सकते हैं वो क्या होते हैं? ओमनिवोरस होते हैं और वो द्वितीय कंज्यूमर होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसी से क्वेश्चन फ्रेम होता है। तीसरे होते हैं केवल मांसाहारी, जो केवल मांस खाते हैं। ठीक है, जो मांसाहारी वाले हैं तो ये दोनों प्रकार के, यानी द्वितीय कंज्यूमर को भी खा सकते हैं और ये प्राथमिक कंज्यूमर को भी खा सकते हैं। जो शाकाहारी मांसाहारी जीव जंतु थे उनको हमने अब क्या कर दिया है? नाम दे दिया है, सिर्फ उन्हें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ठीक है, इसके लिए आप ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। डिकम्पोजर्स अभी हम पढ़ ही चुके हैं, उसको लिखने की जरूरत है नहीं यहाँ पर वैसे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। आज के वीडियो में हमने समझा ज़्यादा है क्योंकि समझने की चीज़ है सारी। अब आगे को जो है, जो फूड चेन है उसमें ज़रा भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, ये गारंटी है। तो अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, उसमें करेंगे। और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।